बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? सब ठीक हैं? अच्छा भी बच्चों, 7.2 हमने एक्सरसाइज कर ली हुई है और 7.2 एक्सरसाइज में हमारे पास था परमुटेशन के डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स हमने बनाने होते थे, सारी की सारी वैल्यूज़ लेके या कुछ वैल्यूज़ लेके। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि एक स्टेप हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे 7.3 में। क्या करना है कि परमुटेशन तो बनानी है, अरेंजमेंट्स बनानी है चीज़ों की, बट नॉट ऑल डिफरेंट। उनमें से कुछ चीज़ें एक जैसी भी हो जाए, क्योंकि जब एक जैसी होंगी तो वो थोड़ा सा उसमें सीन चेंज होना है। और वो किस तरह से होना है, वो ये सीन आ जाएगा कि अगर हम सारी की सारी वैल्यूज़ ले रहे हैं, मतलब हमारे पास n वैल्यूज़ है, ठीक है ना, n वैल्यूज़ हैं, तो n का फैक्टोरियल हमने लेना है। लेकिन साथ क्या है कि उनमें कुछ चीज़ें एक जैसी होंगी। मसलन ये वाला देखें, इसमें लिखा हुआ बिटर, और इसके वर्ड्स को लेके हमने जो है डिफरेंट अल्फाज बनाने हैं। तो देखें इसमें टी जो है ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 का फैक्टोरियल लेंगे, लेकिन उसमें जो चीज़ रिपीट हो रही है उसका फैक्टोरियल नीचे हमने ज़रूर लेना है। तो ये इस तरह से एक नई चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से इसका ना एक जनरल फार्मूला बन जाता है, n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 एंड सो ऑन, जितने भी बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हों। ठीक है, तो वो हम नीचे उसका लिख लेंगे। एक और सवाल यहाँ पे आएगा, वो है सर्कुलर परमुटेशन, यानी अरेंजमेंट्स हमने बनानी है लेकिन वो सर्कल की फॉर्म में होगा। मसलन बाज़ लोग होंगे जिनको हमने एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द बिठाना है, एक सर्कल के अंदर चीज़ों को अरेंज करवाना। उसमें फिर सिर्फ थोड़ा सा आपने ध्यान ये रखना है कि देखें, जब आप सर्कल में लोगों को बिठाएंगे या चीज़ों को अरेंज करेंगे तो किसी एक चीज़ को आपने फिक्स करवाना है, क्योंकि किसी एक को बिठा के और फिर आप कहेंगे कि इससे आगे और अरेंजमेंट्स जो हैं बाकियों की बनाएं। मसलन 6 लोगों को बिठाना है एक टेबल के इर्द गिर्द, तो उसमें से एक बंदा बिठा लेंगे एक चेयर पे और फिर कहेंगे कि बाकी उसके आगे पीछे इधर उधर चेंज होके उनकी परमुटेशन डिफरेंट अरेंजमेंट्स बने। तो फिर टोटका यहाँ ये निकलता है कि अगर n वैल्यूज़ हों यहाँ पे, तो इसकी जो परमुटेशन बनेगी एक उससे कम, n-1 फैक्टोरियल हम ले लेंगे और उस तरह से आंसर आ जाया करेगा। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ें हैं। और देखें ये सर्कुलर परमुटेशन का उसने डेफिनेशन भी दी हुई है कि व्हेन परमुटेशंस ऑफ थिंग्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल के इर्द गिर्द जो पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए अगर आप परमुटेशंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। परमुटेशन वही है जो अरेंजमेंट है, ठीक है, तरतीब लगानी चीज़ों की डिफरेंट तरह से, तो यही मीनिंग होता है परमुटेशन का। लेकिन यहाँ हम सर्कल में कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा आ जाएं इसकी एक्सरसाइज पे। ये आपके सामने एक्सरसाइज होगी। पहला क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स टेकन ऑल टुगेदर। डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, वो कहता है सारी की सारी चीज़ों को आपने इकट्ठे लेना है और उससे देखें कि कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं। अब देखें ये हमारे पास एक लफ्ज़ है पाक पतन, और इसमें आपको देखें नज़र आ रहा है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को गिन लेना है। तो ये गिनेंगे तो 9 चीज़ें बन जाएंगी। तो 9 का फैक्टोरियल हमने लिखना है क्योंकि सारों को यूज़ करना है, तो 9 फैक्टोरियल। लेकिन साथ देखना है कि कितनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो देखें पी, देखें 1 और 2 दो दफ़ा आ रहा है, तो देखें नीचे 2 फैक्टोरियल लिख लिया। ए को चेक करें, 1 2 3, तो वो 3 फैक्टोरियल लिख लिया। आगे के एक ही दफ़ा है तो वो 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ए हो चुका है, पी हो चुका है, टी पे आ जाएं। टी भी 2 दफ़ा है तो उसका भी 2 फैक्टोरियल। तो इस तरह से सारे जितने रिपीट हो रहे हैं वो नीचे। अब आप कैलकुलेटर पकड़िए, 9 का फैक्टोरियल लें, ये वाली वैल्यू आ गई। नीचे इनके फैक्टोरियल्स लिखें और ज़ाहिर है इससे इसको डिवाइड करा दें, तो ये 15,120 उसके जो परमुटेशंस हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो बन जाएंगी। इसी तरह से बाकी भी है। पाकिस्तान गिन लेंगे, 8 फैक्टोरियल है और इसमें ए ही सिर्फ रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, वो हमने नीचे लिख लेना है और आपके सामने इस तरह से फैक्टोरियल लेके आंसर निकाल देंगे। इसी तरह एक वर्ड है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड्स जो हैं 11 है और उसमें एम जो है रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, ए 1 2 2 दफ़ा आ रहा है, और एक और चीज़ जो है टी वो भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो वो 2 फैक्टोरियल नीचे, ये भी हल होगा और आपके सामने ये आंसर, काफ़ी बड़ा आंसर जो है ये आ रहा है। तो देखें ये काम मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने देखना है चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो वो बस उनके नीचे लिखते हैं। असैसिनेशन,
तो इसमें भी टोटल वर्ड 13 है। ए देखें 1 2 3 3 दफ़ा आ रहा है, ये 3 फैक्टोरियल। एस देखें 4 दफ़ा है तो 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वो आप आराम से देखिएगा। तो ये इसका आंसर इस तरह से हम करके उसको भी दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें ये पूरी स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया। हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा। अब ये वर्ड हमारे पास पनामा और कहता है इसकी कितनी परमुटेशन बनती हैं। कैन बी मेड इफ़ पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर। पी को शुरू में फिक्स कर देना। तो जब पी को शुरू में फिक्स करार दे दिया है तो उस बेचारे की परमुटेशंस तो नहीं बनेंगी, वो परमुटेशन यानी अरेंजमेंट में से निकल जाएगा। तो उसके अलावा कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लिख देंगे पी इज़ फिक्स्ड देन रिमेनिंग लेटर इज़ 5। तो फिर टोटल हमारा होगा 5 फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल ऊपर लिखते हैं। और यहाँ चेक कर लें कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है कि नहीं। ए देखें 3 दफ़ा आ रहा है तो फिर जाहिर है उसका 3 फैक्टोरियल नीचे लिखें। बाकी 1 फैक्टोरियल्स की ज़रूरत नहीं होती, ना लिखें, बस ये लिखें 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। और इसको आप हल कर लें तो ये 20 आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड। अगेन वही काम है सारा, एक लफ्ज़ हमें उसने दे दिया अटैक्ड और इसका कहता है कि कितने अरेंजमेंट्स परमुटेशंस हो सकती हैं। लेकिन साथ ज़ाहिर है थोड़ी सी कंडीशन ज़रूर लगाता है सवाल में। इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिन विद सी एंड एंड विद के सी को शुरू में फिक्स कर दें और के को एंड पे फिक्स कर दें। तो सी और के फिक्स हो गए हैं। अब ज़रा गिन लें कि हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास वर्ड 8 हैं। तो जब हमने सी और के को फिक्स कर देना है तो फिर पीछे कितने रह गए, 6 रह गए, क्योंकि वो तो फिक्स हैं, वो परमुटेशन में अरेंजमेंट में हिस्सा ही नहीं ले रहे बेचारे। तो फिर ज़ाहिर है टोटल 6 हैं तो 6 का फैक्टोरियल ऊपर होगा। और इसमें हमारे पास ए भी 2 दफ़ा आ रहा है और टी भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो वो 2 फैक्टोरियल उनके। और इसे हम हल कर लेंगे 180। ठीक है, तो बिल्कुल ये पिछले सवाल की तरह ही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 मिलियन। ये मिलियन है क्योंकि 6 ज़ीरोज़ हैं और साथ 1 है तो 1 मिलियन बनता है। तो कहते हैं 1 मिलियन से बड़े कितने नंबर आप बना सकते हैं। कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट, इन डिजिट्स को यूज़ करके। अब देखें वही बात आ गई कि थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करनी है कि शुरू में 1 होना चाहिए कम अज़ कम। 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो इस 1 की जगह पे नहीं आ सकता, क्योंकि ज़ीरो होगा तो वो तो नंबर 1 मिलियन से छोटा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ज़ीरो फिक्स हो जाएगा, इधर नहीं आ सकेगा। अब देखें इसकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट हैं वो किस तरह से बन सकती हैं, वो हम उसको बता देंगे। तो 0 कैन नॉट बी एट द फर्स्ट प्लेस। सो ज़ाहिर है n जो है हमारे पास 6 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्ड जो हैं ये 7 हैं। तो 0 फिक्स हो गया, 0 आ नहीं सकता, तो टोटल पीछे 6 रह जाएंगे जो मूव कर सकते हैं। अब देखें हम क्या करेंगे, पहले हम ये लेंगे कि 2 शुरू में आ रहा हो। तो चूंकि हमने शुरू में 2 को फिक्स कर दिया है तो उसके अलावा 6 डिजिट्स जो हैं वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि 0 शुरू में नहीं आ सकता लेकिन आगे तो आ सकता है। तो इसलिए बाकी 6 वर्ड्स जो हैं वो आगे आएंगे। तो फिर 6 को आगे पीछे अरेंजमेंट की जा सकती है, चेंज किया जा सकता है। तो 6 का फिर फैक्टोरियल जो है वो बनना चाहिए। और इनमें जो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 3 दफ़ा 2 आ रहा है और 2 दफ़ा 4 आ रहा है। तो 2 दफ़ा 4 का तो ये बना लिया, लेकिन 2 जो है वो ये देखें ज़रा, 2 हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, लेकिन एक 2 को हमने फिक्स कर दिया है। तो फिर बाकी ये जो 2 हैं ये तो एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, तो इनका 2 फैक्टोरियल जो है वो बनेगा। तो वो हमें यहाँ नीचे उसका वो लिख लेना है। और इस तरह से ये 180। जब हमने शुरू में 3 फिक्स करना है तो आगे फिर रहने तो 6 ही हैं, लेकिन 6 फैक्टोरियल वो लिख लिया हमने, लेकिन ये जो 6 हैं इनके अंदर रिपीट कितने हो रहे हैं। 2 जो है वो 3 दफ़ा आ रहा है और 4 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। तो 3 दफ़ा ज़ाहिर है वो 3 फैक्टोरियल और वो 4 2 दफ़ा आ रहा था 2 फैक्टोरियल। तो इसको भी हल करेंगे। तो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो नीचे, अब देखना इसमें और इसमें फ़र्क आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ 2 फिक्स था और 2 3 दफ़ा आ रहा था, तो एक 2 यहाँ फिक्स हो गया, तो फिर बाकी 2 का बनेगा ना फैक्टोरियल। यहाँ पे चूँकि 2 फिक्स नहीं हुआ तो इसलिए वो 2 3 दफ़ा आ रहा है तो वो 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह जब हमने 4 को फिक्स करा देना तो 4 शुरू में अगर आएगा तो फिर पीछे तो एक ही 4 रह जाना है ना, तो एक 4 तो रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर क्या रिपीट हो रहा है, ये 2 2। तो ये 2 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसलिए इसके नीचे हमने 3 फैक्टोरियल लगाना है। ऊपर वही 6 फैक्टोरियल लेगा, क्योंकि 6 चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं।
तो इसको भी हल करेंगे 120। तो अब ये तीनों का जो आंसर आया है उसे हम प्लस कर लेंगे, तो ये टोटल परमुटेशंस हमारी बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अब 6 डिजिट के नंबर बनाने हैं और हमें उसने ये देखें नीचे नंबर भी 6 ही दिए हैं, तो 6 डिजिट नंबर बनाएंगे इनसे, लेकिन साथ कंडीशन बताएगा कोई, फ्रॉम द डिजिट्स हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 4 लाख टू 430,000। अब ये देखें ना, ये उसने कंडीशन बता दी कि 4 लाख से लेके 4,30,000 के बीच में नंबर होने चाहिए, तो वो कितने बनते हैं। अब पहले तो फिर वही आप देख लें कि टोटल कितने बनते हैं, तो टोटल के लिए आप गिन लें, 6 हैं, 6 फैक्टोरियल आएगा, 2 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा 2 फैक्टोरियल, इसका भी 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का भी 2 फैक्टोरियल, टोटल हमारे पास 90 बनते हैं। अब ज़रा कंडीशन पे गौर करिएगा कि नंबर जो हैं वो 4 लाख से 430 के बीच हैं, यानी शुरू में 4 फिक्स है, ठीक है ना। तो हमने ये जो बनाने की ट्राई करनी है उसमें 4 को फिक्स रखना है। अब 4 के बाद हमारे पास और क्या नंबर है, 2 है, 3 है और 4 है, तो लेकिन कहाँ तक रहना है, 3 तक। तो फिर यहाँ पे 2 को आपने फिक्स करना है, ताकि 2 लिखेंगे तो फिर बाकी डिजिट्स जो हैं वो आपस में आगे पीछे हों, क्योंकि जो ही आपने ये 3 भी लिखना है, 2 ही चीज़ें ना 2 के अलावा, 3 है या 4 है, अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो बाकी नंबर तो बड़े हैं 0 से, तो वो इस 4,30,000 से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ डेफिनेटली 4 के बाद हमें 2 को फिक्स रखना है, वरना वो नंबर 4,30,000 से ऊपर चला जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है, पहले 4 फिक्स है, फिर आगे एक 2 फिक्स है, तो फिर पीछे कितनी चीज़ें रह गई जो चेंज हो सकती हैं। 4 भी फिक्स हो गया, ये ज़रा हमें भी नज़र ना आ रहा हो, ये 4 भी फिक्स है, 2 भी फिक्स है, तो पीछे 1 2 3 4 चीज़ें रह गई हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल। और उन 4 चीज़ों में से कौन रिपीट हो रहा है, ये 3 2 दफ़ा आ रहा है, तो 3 का 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है 2 फैक्टोरियल नीचे, तो ये फिर कितना बन गया, 12। ये दोनों चीज़ें हमने बता दी कि टोटल जो हैं वो 90 बनते हैं, और अगर हम ये इस तरह से करें कि वो 4 लाख और 430 के दरमियान हो तो वो 12 वैल्यूज़ हमारी आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, यहाँ क्या कहता है जी, 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब के कितने लोग हैं जी मेंबर, 11 मेंबर हैं, फॉर्म 4 कमेटीज़, 4 कमेटी वो बनाते हैं, 4 डिफरेंट तरह की कमेटीज़ डिफरेंट काम करने के लिए वो बनाते हैं, और हर कमेटी में कितने कितने लोग हो सकते हैं, 3 4 2 2, ये वो चीज़ आ गई। सो दैट नो मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, ज़ाहिर है एक बंदा अगर इस कमेटी में आ गया तो वो इसमें नहीं आ सकता, तो ये वही बात है कि नॉट रिपीटिंग, कि चीज़ को रिपीट नहीं करना, एक बंदा इधर है तो इधर नहीं आ सकता, इधर है तो इधर नहीं आ सकता, तो नॉट रिपीटिंग वाला केस है। वही सवाल जो अभी हम करते आ रहे हैं। सो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज़, कितनी कमेटीज़ जो हैं वो बन सकती हैं। अब देखें बड़े आराम से ये सवाल होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं कितनी, 11 लोग हैं, और कमेटीज़ जो बनानी है वो एक कमेटी 3 लोगों की होनी चाहिए, 4 की, 2 की, तो ये ऐसे ही है जैसे ये चीज़ें इतने रिपीट होनी चाहिए। तो ये वही बात आ गई कि वो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 एंड 2 फैक्टोरियल, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी फैक्टोरियल्स बन जाएंगी, और जो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो n बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करवाएंगे तो जितनी कमेटीज़ बन सकती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स, DC हैं 11 डिस्ट्रिक्ट के, मीट करते हैं टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, मीटिंग करने लगे हैं। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरह से, दे बी सीटेड, उनको सीटेड किया जा सकता है, बिठाया जा सकता है एट अ राउंड टेबल। अब ये वही सवाल अब हमारे आगे राउंड टेबल वाले, एक सर्कल के अंदर किस तरह से चीज़ों को अरेंज किया जाता है। व्हेन 2 पर्टिकुलर DCs इंसिस्ट ऑन सिटिंग ईच अदर, अब ये भी साथ ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन आ गई ना एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने सवाल में देनी होती है, सवाल बिल्कुल सीधा सीधा नहीं देना होता। अब देखें ना 11 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे ना, तो हाल ही वो पूछता ना भाई कितनी दफ़ा आप बिठा सकते हैं इनको, तो 11 से एक हमने कम कर लेना है, क्योंकि ये राउंड टेबल का फार्मूला है कि एक आप कम कर लिया करें, तो वो 10 का फैक्टोरियल लेना था, आंसर आ जाना था। लेकिन साथ उसने ये कंडीशन लगाई है कि 2 DC कहते हैं कि हम पक्के यार हैं, दोस्त हैं, तो हमने तो इकट्ठे ही बैठना है, तो वो फिर हमने उसकी अरेंजमेंट बतानी है कि कैसे होगी। देखें, इफ़ 2 DCs आर टुगेदर देन टोटल ज़ाहिर है 10 ही हैं,
10 इसलिए कि वो दोनों दो लोग हैं ना, अगर एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है तो वो दोनों जब इकट्ठे बैठेंगे तो एक आइडेंटिटी के तौर पे वो कंसिडर होंगे कि इनको चाहे इधर बिठा लो, चाहे आगे बिठा लो, चाहे उधर बिठा लो। तो दो चीज़ें मिल के एक चीज़ बन जाती है, तो 11 से वो 10 हो जाएंगी टोटल चीज़ें। लेकिन अब चूँकि फिर वही बात कि हमने तो उनको एक राउंड टेबल पर बिठाना है, तो 10 से फिर उसने क्या हो जाना है, जब हमने अरेंजमेंट कैलकुलेशन के लिए जाना है तो उससे एक हमने कम कर देना है, 10 से उसको 9 पे चले जाना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी, 9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल तो है ये, लेकिन अब देखें ये भी बड़ा एक मज़े की बात है कि ए और बी जो दोनों डीसीज हैं इकट्ठे बैठ तो रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से भी हो सकता है बी ए कि वो बी वाला पहले आ जाए, वो ए वाला आगे चला जाए, होना तो उन्होंने इकट्ठे ही है। ठीक है, तो इनकी दो खुद से भी बन सकती हैं ये कम्बिनेशन कि एक दफ़ा वो ए शुरू में बैठ जाए और एक दफ़ा ए आगे अगली वाली सीट पे बैठ जाए। तो इसलिए दो ये भी निकलेगा, तो उस 9 फैक्टोरियल को आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो फिर वो आंसर ये इस तरह से आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग। अब बड़े लेवल की बात आ गई जी, मीटिंग होने लगी है बड़े लेवल पे, गवर्नर ने मीटिंग की है, 12 ऑफिसर्स को उन्होंने बुलाया। इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है क्योंकि इसमें उसने कंडीशन कोई नहीं लगाई। 12 लोग आए हैं, उनको टेबल पे बिठाना है, तो सिंपल सी बात है, चूँकि टेबल पे सर्कल में बैठ रहे हैं तो फिर 12 से एक आप कम कर लें, जो इसका फार्मूला है। तो देखें बड़े आराम से टोटल कम्बिनेशन 11 फैक्टोरियल और बस आंसर दे दें। तो ये तो आपका 2 नंबर वाला सवाल बड़े आराम से बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखें सवाल बहुत बड़ा है लेकिन आंसर छोटा ही होगा। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा इसे। फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू डिनर। 14 लोगों को उसने डिनर पे खाने पे बुलाया है, उनमें से 9 मेल हैं और 5 फीमेल्स हैं। ठीक है जी, 9 आदमी हैं और 5 औरतें हैं। हु आर टू बी सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। अब 2 टेबल उसने लगवाए हुए हैं, जैसे आजकल होता है हमारे कि हम खवातीन को लहदा बिठा देते हैं और मर्दों को लहदा बिठाते हैं। तो यहाँ पे भी उसने यही करना है कि वो जो 9 मेल्स हैं उनको लहदा टेबल पे बिठाना है और 5 फीमेल्स को लहदा टेबल पे बिठाना है। और इसमें क्या कंडीशन है, यही है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट्स आर सीटेड, कि उनको किस तरह से उनको अरेंज किया जा सकता है। अब देखें बड़ा सिंपल सा काम है, क्योंकि 2 टेबल हैं तो समझे 2 सवाल हैं आपके पास। एक तरफ 9 मेल्स ने एक टेबल पे चले जाना है, तो उनके जो अरेंजमेंट कितनी होगी, 8 फैक्टोरियल। इसी तरह जब 5 फीमेल्स अलहदा जाके एक टेबल पे बैठेंगी तो उनके अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, बस ये आंसर आ जाना है। सो ये देखें टेबल फॉर ईच सेक्स, सो टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। दोनों के आंसर्स लें, दोनों को ज़रब दें तो आंसर। सो बस ये याद रखना है कि ये 2 टेबल्स हैं यहाँ पे, दोनों में से एक एक कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men, 5 मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, 5 men एंड 5 women कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। ये भी वही सिंपल सी बात लग रही है। इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। एक जैसे लोग इकट्ठे ना बैठें, 2 आदमी इकट्ठे ना बैठें, 2 औरतें इकट्ठी ना बैठें। लेकिन अब देखें बात फिर वही आ गई कि टेबल एक है, टेबल चूँकि एक है तो बात वही है कि एक बंदे को आपने फिक्स करना है और उसके बाद बाकियों ने मूव करना है। तो चूँकि 5 आदमी हैं या 5 औरतें हैं तो किसी एक को फिक्स करेंगे। एज देर इज़ ओनली 1 टेबल वी हैव टू फिक्स ओनली 1 person, आइदर मेल और फीमेल। सो अब देखें चूँकि दोनों 5-5 हैं तो किसी एक को फिक्स करना है ना, तो पहले 5 में से ज़ाहिर है एक 4 फैक्टोरियल बन जाएगा और दूसरा 5 फैक्टोरियल ही रहेगा, क्योंकि 5 आदमी हैं 5 औरतें हैं। तो आदमियों से फॉर एग्जांपल एक बंदा आप यहाँ से फिक्स कर लेंगे तो इनका तो रह गया 4 फैक्टोरियल, लेकिन इधर से तो फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो रहेगा 5 फैक्टोरियल। तो इसलिए किसी एक को फिक्स करना है, चाहे औरतों में से फिक्स कर लें या आदमी में से। तो इसलिए एक 4 फैक्टोरियल, एक 5 फैक्टोरियल, इसे हल करें तो आपके पास आंसर बन जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये एक तरह के हैं और ये एक चीज़ समझेंगे तो दूसरा भी बड़े आराम से हो जाएगा। होना ये भी राउंड टेबल वाला ही काम है। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज, 4 चाबियाँ हैं हमारे पास, बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। की रिंग है हमारे पास लेकिन वो सर्कल की फॉर्म में है। तो जाहिर है कि चूँकि 4 कीज़ हैं तो पहला काम तो हमें यही करना है कि उसकी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मज़े की वो चीज़ बताता है जो एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने एक्सप्लेन की हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ उसने एग्जाम्पल में समझाया हुआ है कि अगर आप कोई चीज़ें हैं ना, चीज़ों को जब आप ऐसे सर्कल की फॉर्म में रखते हैं, अरेंज करते हैं, तो उनको आप उठा के दूसरी तरफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ उसने कहा हुआ है 8 मोती, उसने कहे हुए 8 बीड्स हैं, तो वो उसने अरेंज करने के लिए कहा हुआ है। तो कहता है एक अरेंजमेंट देखें ऐसे हो सकती है ABCDEFGH, लेकिन कहता है इसी अरेंजमेंट को आप उल्टा भी कर सकते हैं कि ए बी जो है वो इस तरफ से आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, ABCDEF, ठीक है, इस तरफ की अरेंजमेंट हो सकती है, इधर से अरेंजमेंट हो सकती है। लेकिन कहता है कि मिसाल के तौर पे आप इस वाले को उठाएं और ऐसे उल्टाएं, तो उल्टाएंगे ना तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो ये है। तो कहता है ये फिर अरेंजमेंट कम हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। वैसे हम अरेंजमेंट ज़्यादा बता रहे हैं, अगर 8 बीड्स हैं तो 7 का फैक्टोरियल ले लेंगे, लेकिन कहता है कि ये ऐसी चीज़ है क्योंकि पीछे जो सवाल किए थे लोग थे, लोगों को उठा के ऐसे उल्टाया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इसको आप फ्लिप करेंगे, दूसरी तरफ उल्टाएंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ कम हो जाती है। अब कैसे कम हो जाती है, आपने इसको 2 पे डिवाइड करा देना है क्योंकि 2 अरेंजमेंट एक जैसी है ना, तो जब 2 अरेंजमेंट एक जैसी हैं तो आपने इस तरह के केस में 2 पे डिवाइड कराना है। तो वो जो 3 फैक्टोरियल आया है 6, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 आंसर आ जाता है। लो जी लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह होगा। हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड, कितने हार बनाए जा सकते हैं फ्रॉम 6 बीड्स। अब यहाँ पे बीड्स कितने आ गए, 6 ऑफ डिफरेंट कलर्स। और फिर वही बात है, ये बीड्स हैं, इंसान नहीं है जिनको हमने सर्कल में अरेंज करना है, तो ये भी फ्लिप हो सकते हैं। तो चूंकि टोटल 6 हैं, पहली बात तो वही कि 5 फैक्टोरियल आप करेंगे, एक को फिक्स करके बाकी चेंज हुए, लेकिन साथ 2 पे डिवाइड होना है क्योंकि वो फ्लिप हो सकते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट अरेंजमेंट एक ही अरेंजमेंट होती है तो उसको कम करवाना है, 2 पे डिवाइड, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 60 आएगा। ठीक है जी, लो जी बच्चों ये होगी एक्सरसाइज। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।